अजय जी ने वह काम किया है जिसे हम सागर लांघना भी कहते हैं। ये दौर मेरे साथ भी गुजरा। मैं 10 साल तक किसी से नहीं मिला था। 10 साल तक मतलब मैं अपने ससुराल भी नहीं जाता था। तो वो जो साधना का मेरा काल था, उसने मुझे जो है ना, लोगों ने घर छोड़ छोड़ कर संन्यास लिया। वो कहते घर वाले जीने नहीं देंगे, तो आपने इनको जीने दिया और इन्होंने मुझे जीने दिया, तो हमने घर में रहकर साधना कर ली। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज हनुमान जी ने ईशान ध्यान मंदिर में भक्त अजय जी को और उनकी धर्मपत्नी जी को यहाँ पर भेजा है, और ये एक डिवाइन अरेंजमेंट है, एक दिव्यता का बहुत बड़ा सूचक है। अजय जी ने वह काम किया है जिसे हम सागर लांघना भी कहते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी ने सागर लांघा, असाध्य कार्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कार्य किया। तो हमारे पीछे हनुमान जी के श्री चरणों में ये जो पांडुलिपियाँ हैं, ये सिया सुधलाए जो आध्यात्मिक उपन्यास है, जिसमें पूरे सुंदर कांड को एक कथा के रूप में, एक आध्यात्मिक उपन्यास के रूप में प्रकट किया गया। और हनुमान जी ने जिन बाधाओं को अनुभव किया, जिन चुनौतियों से गुजरे, उन सभी का लेखा जोखा इस सिया सुधलाए आध्यात्मिक उपन्यास में है। इसका इन्होंने 2 बार अध्ययन किया है और तीसरी बार इसे अपने हस्तलेख में लिखा। जिस तरह से प्राचीन काल में ऋषि लोग लिखा करते थे ग्रंथों को, उसी प्रकार से लिखा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इस बड़ी बात को यदि समझना हो तो इसका कोई भी एक अध्याय आप लिखकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। एक अध्याय लिखने में ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हिमालय की सीधी चढ़ाई चढ़ रहे हैं और फिसल फिसल कर गिर रहे हैं। तो ये बिना हनुमत कृपा के संभव नहीं है। जैसे सागर पर पुल का निर्माण हुआ, सेतु पथ बना, ये भी असंभव घटना थी। और ये इसलिए असंभव है क्योंकि भावपूर्ण होकर, तन्मयता के साथ, पूरी तरह से लवलीन होकर, डूबकर इस रचना को अजय जी ने लिखा है। और ये लिखना बिल्कुल भी साधारण घटना नहीं है, ये दिव्य के संकेत है। हनुमान जी ने कहा चलो एक काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से तो छपती है, टाइपराइटर से भी लिखी जाती है। तो प्राचीन काल में जिस प्रकार से ऋषि मुनि लिखा करते थे, जैसे सुदामा लिखते थे, उसी प्रकार से जैसे गणेश जी ने लिखा महाभारत, तो चलो मैं कोई ऐसा पात्र ढूंढता हूँ। तो हनुमान जी के द्वारा किसी को चुना जाना, ये असाधारण और दिव्य घटना है, जो ये बताती हैं कि इनके पूर्व जन्म के संस्कार एक ऋषि के संस्कार हैं। तो ऋषि रूप में इनका जो बीज था वो अब खिलना आरंभ हो गया है और उसमें से सुगंध भी आ रही है। तो हम निवेदन करेंगे अजय जी से कि वो अपने भावपूर्ण शब्दों में इस पर कुछ कहें। जय। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो पता नहीं, अंदर से कुछ हनुमान जी की जो भी इच्छा रही होगी, मुझे जिज्ञासा हुई कि मुझे ये पुस्तक पढ़नी है। मैंने वो पुस्तक गुरुदेव की मंगवाई और उसको पढ़ा। लेकिन उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, बार बार यही ध्यान जाता था कि इसको कोई भी कल्पना में तो नहीं लिख सकता, दृष्टा ही कोई इसको लिख सकता है, दृष्टा के बगैर ये लिखी नहीं जा सकती। तो उसने मुझे इतना प्रभावित किया कि फिर मैंने दोबारा पुस्तक पढ़ी। फिर तीसरी बार और मन में जिज्ञासा हुई कि नहीं, अभी मुझे और कुछ करना है। तो बस हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि तुम इसको पढ़ने की बजाय अपने हस्तलेख से लिख दो। तो बस मैंने शुरू कर दिया उनके आशीर्वाद से। मेरे लिए तो एक साधारण विचार ही था। अब गुरुदेव ने जैसा बताया कि ये अद्भुत कार्य है, तो मुझे कितना आनंद आ रहा है अंदर से, भीतर से एक आनंद में जो अनुभूति है, उसका बयान शब्दों में तो मैं नहीं कर पाऊँगा। पर हाँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। आपने बड़ी सहयोगी की भूमिका निभाई इनके साथ ऐसे समय में। तो ये जो कठिन साधना, कहते हैं बिना पत्नी की सहयोग के कोई भी साधना पूरी नहीं होती। तो आपको जो है कैसा अनुभव रहा? मतलब अंदर से तो खुशी होती थी
कि चलो कोई तो काम धार्मिक मतलब कर रहे हैं, बीच बीच में से कभी कभी गुस्सा भी आता था। अच्छा। हाँ, कि 24 घंटे आप इसमें लगे रहते हो, जो बात सच है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब किसी से फोन नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ इसी में ही रहा। तो फिर मैंने कहा चलो क्या पता इनका पीछे वाले कुछ मतलब होगा जो इनको प्रेरित कर रहा है। असल में ये दान पुण्य मतलब शुरू से मैंने कहा आप जरूरत से ज्यादा कर देते हो। मेरे मन में आता था विचार कि आप हर चीज जरूरत से ज्यादा कर देते हो, थोड़ा बहुत करो। जैसे अब ये पुस्तक आई तो पुस्तक भी पता नहीं कितनों को बांट डाली इन्होंने। हाँ वो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कर दो, जैसे जिनको नहीं भी जानते उनको। फिर मैं मंदिर जाती थी तो मंदिर में माता जी ने बोला कि आप कौन सी बुक, मैंने कहा मैंने ये पढ़ा, कह रही मेरे को लाना। तो उनको बहुत पसंद आई, तो फिर उन्होंने कहा बड़े प्रिंट में आ सकती है। मैंने कहा ये मुझे नहीं मालूम भी आ सकती है या नहीं, मैंने खुद इससे पढ़ा है। तो उन्होंने फिर मैंने अपने हस्बैंड इनसे डिस्कशन करा, तो दूसरे दिन देखा कि बड़े उसमें भी आ गई। मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा आपने इतनी जल्दी मंगवा ली। तो मैंने कहा चलो भगवान की इनको बहुत कृपा होगी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मतलब ये। बाकी मैंने कभी इनको ऐसा नहीं करा, पर कई बारे में मैंने टोका भी है। मैंने अपना बता रही हूँ कि ऐसा मत करो, ये मत करो, अभी ये भी करना। इन्होंने सब कुछ दिया, ऐशो आराम में कोई कमी नहीं करा कि जहाँ घुमाना है सब जगह घुमा दिया इन्होंने। मतलब जवानी में ही इन्होंने मेरे को मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब चीजें, अभी शादी हुई थी सब कुछ घुमाया। इन्होंने कहा कि मतलब बाद में टांगे वगैरह नहीं होगी, तो उन्होंने सब कुछ करा। फिर भी मैंने कहा कि बहुत अच्छे मेरे कर्म होंगे जो उन्होंने मुझे घुमाया। मैं अपनी धन्यवाद बहुत बहुत कहती हूँ। हमारे में ही नुक्स होगा, ये बहुत अच्छी आत्मा, ये अच्छी आत्मा है, हमारे में कुछ होगा। पर मैं कई बार गुस्सा भी हुई हूँ। ये कई काम ऐसे गुप्त भी करे हैं इन्होंने जो मुझे भी नहीं पता। वैसे कहा तो ये गया ना हमारे शास्त्रों में कि दान वो हो कि जो दाएं हाथ से तो बाएं को भी पता ना लगे, है ना। हाँ जी। और बाएं हाथ पे पत्नी होती है, वामा कहते हैं उसे, हाँ, बाएं हाथ का। हाँ। तो सवाल है कि इन्होंने अगर कुछ धन गोपनीय रूप से खर्च भी किया, हाँ। तो वो एक धर्म के कार्य में किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सात्विक कार्य में किया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, धन का जाना आना, धन कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल भी। हमें बड़ी इसलिए लगता है क्योंकि हमारी सारी चेतना उस पर टिकी है। लेकिन आपने जो सहयोग किया उसका कोई मोल नहीं है कि इनको सपोर्ट करना हर जगह। और ये स्वाभाविक है, जो आपका छोटा मोटा गुस्सा है सब जगह होना, ये दौर मेरे साथ भी गुजरा है। मैं 10 साल तक किसी से नहीं मिला था। 10 साल तक मतलब मैं अपने ससुराल में नहीं जाता था। ये भी तो बहुत ये कहते थे कि वहाँ तो जाना चाहिए। मैं जिस फेस में चल रहा था उसमें पूरे 10 साल मैंने किसी से संपर्क नहीं किया। तो वो जो साधना का मेरा काल था, उसने मुझे जो है ना, उसने मुझे आग में झोंका। और उस आग से निकलकर जब बाहर आया मैं, तो ये साधक की जो स्थिति होती है ना, लोग क्यों घर छोड़कर गए, इसीलिए जाते थे। लोगों ने घर छोड़कर संन्यास लिया। वो कहते घर वाले जीने नहीं देंगे। तो आपने इनको जीने दिया और इन्होंने मुझे जीने दिया, तो हमने घर में रहकर साधना कर ली। नहीं तो हम भी कहीं घर छोड़ के चले गए होते। तो पत्नियों को ये है, अगर कोई साधना के मोड पर है तो, और पति को भी चाहिए कि संतुलन बनाए, साधना भी करे। मैंने ऐसी बात नहीं कि घर नहीं देखा, घर को भी संभाला बहुत अच्छे से, लेकिन अधिकांश काल मेरा साधना मेरा, और घर से बाहर नहीं गया मैं। तो ये होना चाहिए संतुलन, घर को देखना और अनावश्यक छोड़ना है। जो अननेसेसरी है ना, उसको हटा दो जीवन से, तो जीवन सुंदर हो जाता है। हमारे जीवन में इतना कुछ फालतू भरा हुआ है ना, हम क्या ये एक से एक फालतू चीज़ अपने अंदर डालते रहते हैं। तो हमें जो गैर ज़रूरी है, जो फालतू की चीज़ें, उनको अपने जीवन से हटा देना है। और जैसे जैसे ज़िंदगी से हम चीज़ों को हटाएंगे, हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ वही चीज़ रह गई है जो वास्तव में परमात्मा ने हमारे लिए रखी थी, क्योंकि सारी चीज़ें हट गई। शून्य में ही परमात्मा आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इतनी चीज़ों से अपने को भर लेते हैं। उन सबको हटाना है, डिवाइन वस्तुएं रखनी चाहिए, बाकी अनावश्यक। तो वही जीवन है। जीवन में जितना गैर ज़रूरी है, जितना फालतू है, वो सब निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। अगर सच में इंसान होने की, उस चीज़ को पाना है, तो मनुष्य होने की, जिसके लिए मनुष्य ने जन्म लिया। अब कितने सारे मैं देखता हूँ समाज में, लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? भगवान ने उनको जो शरीर दिया उसको वो दूषित कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। मुफ्त में मिला है ना ये, तो मुफ्त में मिली चीज़ नाली में ही जाती है। और जो समझदार हैं उनको मुफ्त में कोई अच्छी चीज़ दे दो
तो समझदार आदमी उसको संभाल कर रखते हैं। वो ये नहीं कहते मुफ्त में मिली है, वो कहते नहीं भाई इतनी अच्छी चीज़ है ना, अब वो संभाल कर रखते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा शरीर है ये माध्यम है। अब हमें जिसको भगवान ने उस माध्यम का इस्तेमाल करने के लिए अब अजय जी को लगाया बहुत अच्छे तरह से, ये उसका मतलब फ़ौरन समझ गए और समझने में सहयोग दिया परमात्मा ने, तो इन्होंने अपना ट्रैक नहीं बदला। तो जब इन्होंने रास्ता नहीं बदला तो ये प्रकाश की गति के समान सीधे चल रहे हैं, और उसमें इन सब का ये जो कार्य कर रहे हैं उस सबका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त हो रहा है। ये समझ लीजिए आप, अगर एक जना कमा कर लाता है, बाकी निठल्ले बैठे हैं खा रहे हैं, तो भी वो खा तो रहे हैं ना बैठे हुए, किसके प्रताप से? जो कमा के ला रहा है। तो इसी तरह से इनकी कमाई से सबका बेड़ा पार लग रहा है और आपके भी जब मैं इनका नाम ले रहा हूँ तो आप उसमें अपने आप आ गई है ना, अपने आप आ गई, क्योंकि इनमें और इनमें आप में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर रहा आप यहाँ आना हुआ। हाँ, आपका से आप मिल गए, बहुत बड़ा बात। दर्शन हो गए। तो अब एक बार वो हम भागवत बेटा इनको भी तिलक लगाओ, फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा तेरा, कीजे नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान।